this is such a normal thing, that wetting of the bed, and there are many ways of giving support to the girl and giving her a self-esteem, confidence, because we know what damage it can cause to a child when she wets her bed and her morale. Instead of giving her that kind of support, you find that she is further victimized, stigmatized, and asked to drink urine. What kind of training did these wardens receive to even run homes of this sort? And this is questionable. नमस्कार, बड़ी खबर में पश्चिम बंगाल से शर्मनाक खबर पर गौर करेंगे। कैसे एक 11 साल की बच्ची जो पहले से ही एक शारीरिक परेशानी से जूझ रही थी, उसे हॉस्टल की वार्डन ने अपमानित किया है। क्या ये पूरा मामला हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात का मंथन। गुजरात में विधानसभा चुनाव इस साल है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश में है, तो आए दिन उसे चुनौती दी जा रही है। कभी विरोध में खड़े बगावती नेता, तो अब संजय जोशी को धमकी। जोशी ने कहा है कि उन्हें फोन पर धमकियां मिल रही हैं, नोट्स उनको लिखे जा रहे हैं, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल रसूल खान नाम सामने आया है जो उसके पीछे है, उसमें लिखा गया है। इस बाबत उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिख डाली है। अब मोदी के विरोधी तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के बचाव में अपने ब्लॉग में लिखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में किसी भी नेता को इतने सुनियोजित तरीके से बदनाम नहीं किया गया जैसे नरेंद्र मोदी को किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि मोदी पर वार किसे महंगा पड़ेगा। तो आपको बता दूं, हमारे साथ खास पैनल मौजूद है इस मामले को समझने के लिए। शायना एनसी मुंबई से जुड़ रही हैं, बीजेपी की नेता हैं। शक्ति सिंह गोयल जी आज दिल्ली में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता यहां पर हैं। आलोक मेहता नेशनल दुनिया के एडिटर इन चीफ, और साथ ही श्रवण गर्ग इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए दुनिया के एडिटर इन चीफ। तो सबसे पहले शायना, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे समझूंगी कि संजय जोशी डेपुटेशन पर आए थे बीजेपी में, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आए थे, अब वापस भी चले गए हैं, अब उनको धमकियां मिल रही हैं। क्या ये अहम है? आप इससे चिंतित हैं या नहीं? देखिए, जिस ढंग से आप बता रहे हैं, ऐसे हैं बता रहे हैं कि जैसे ये धमकियां बीजेपी से आ रही है। मुझे लगता है कि कानून और जो पुलिस है वो जांच कर रही है, वो जांच करेगी कि कौन धमकी दे रही है। लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, मैं बार बार यही देखते आ रही हूं कि इतने सारे सेक्शंस ऑफ द मीडिया हैव ऑलरेडी प्री डिसाइडेड टू हैव दिस विलिफिकेशन कैंपेन अगेंस्ट हिम। कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, जहां उनके नेगेटिव्स या फिर जिस ढंग से आडवाणी जी ने भी ये ब्लॉग में लिखा है आज, वहां उन्होंने यही कहा है कि कलाम जी ने जो उनके बुक में, उनके पुस्तक में टर्निंग पॉइंट्स में जो पॉजिटिव्स हाईलाइट किया है कि किस ढंग से उनको गुजरात में रिसेप्शन मिला, जिस ढंग से वो राइट अफेक्टेड एरियाज भी गए थे, जिस ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपके पास आऊंगी, आडवाणी जी के ब्लॉग पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले हम संजय जोशी के मामले को समझना चाह रहे हैं कि वाकई संजय जोशी इतने अहम तो है नहीं, बीजेपी में भी नहीं है, आरएसएस से सिर्फ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हट चुके हैं। तो ऐसे में अगर उनको चिट्ठी मिल रही है तो बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? क्या इसको अहमियत देगी बीजेपी की नहीं? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सवाल है और ये एक मुद्दा है जहां जांच हो रही है और पुलिस जवाब देगा। बीजेपी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ये मुद्दे पे। और मैं मानती हूं कि बार बार ये कहना कि संजय जोशी पार्टी में थे, हाँ जरूर थे कार्यकर्ता, उनका जो रेजिग्नेशन है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, लेकिन साथ साथ यहाँ ये कहना कि ये जो कॉल्स आ रहे हैं तो उसमें मोदी जी का हाथ है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बेमतलब है। हमने ऐसा नहीं कहा, यही शायना ये नहीं कहा किसी ने कि नरेंद्र मोदी जी का इसके पीछे हाथ है, बिल्कुल मैंने नहीं कहा। हम यही समझना चाह रहे थे बीजेपी 2014 में बीजेपी चिंतित है कि नहीं, मैं ये पूछ रही थी आपसे। रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये होम डिपार्टमेंट जांच करेगी एंड दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। गोयल साहब, आप कैसे ले रहे हैं जो ये संजय जोशी ने आज कहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं, फोन आ रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि
बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए कि आप आत्ममंथन कीजिए। कौन है आप देखिए, जो भी उनके करीबी रहे, बीजेपी या आरएसएस के दिलो जान से जुड़े हुए लोग रहे, वही लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ अंगुली उठाते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, पर संजय जोशी तो कभी भी उनके करीब नहीं रहे, उनके विरोधी रहे। जी नहीं, आप याद कीजिए उन दिनों में प्रचारक दोनों साथ थे, दोनों साथ साथ एक कमरे में रहते थे, वो वही कह चुके हैं और इतने नजदीक थे। शंकर सिंह वाघेला बहुत उनके करीब रहे, केशुभाई पटेल बहुत उनके करीब रहे, हरेन पंड्या बहुत उनके करीब रहे। तो एक आदमी गलत हो सकता है, इतने सारे लोग जब कह रहे हैं, तब मैं तो अडवाणी जी से भी ये उम्मीद करूंगा कि धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए। अडवाणी जी को भी साफ साफ आंख खोल के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है बीजेपी में, क्यों कमिटेड लोग आरएसएस के हो, बीजेपी के हो, उनको ये कहना पड़ता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हर पार्टी में, आपकी पार्टी में भी विरोध होता है, बीजेपी में भी अगर विरोध हो रहा है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसलिए क्योंकि हम विरोध जहां पे जायज होता है उसको हमारे नेता हो, पार्टी हो, डाइजेस्ट करते हैं। यहां तो सिस्टेमेटिकली नरेंद्र मोदी गलत करते हैं और उसके खिलाफ कोई भी बोलता है, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई और हो, चाहे अपना हो, चाहे ऑपोजिशन का हो, उसके ऊपर इल्जाम डाल देना कि ये गुजरात को बदनाम करने की कोशिश है। अरे गुजरात नहीं, ये नरेंद्र मोदी। जैसे शाइना ने कहा है कि जो संजय जोशी को चिट्ठियां मिल रही हैं उसका नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात में क्या चर्चा है? गुजरात में यही चर्चा है कि इसका सीधा उसी से जुड़ा हुआ मामला है और नरेंद्र मोदी ने जब सीडी बनी संजय जोशी की, तभी भी सबने कहा और ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आया कि बीजेपी की कार्यकारिणी बंबई में। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.